हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, 12th बिजनेस स्टडी में आज हम फाइनल एग्जाम आपका जो पेपर होने वाला है उसकी तैयारी करने के लिए मिले हैं। बच्चों, आज हम जो विपणन प्रबंध मार्केटिंग मैनेजमेंट इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उनके आंसर लेकर के आए हैं, उनको आज हम समझने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 99.9% आप लोगों को बोल सकता हूं कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं जाएगा। आप इनको यदि सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आप बिल्कुल 100% इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है विपणन की परिभाषा लिखिए। तो विपणन की परिभाषा लिखने के लिए आ गई। तो कई बार क्या होता है कि विपणन से क्या आशय, आशय में अंतर होता है, परिभाषा में अंतर होता है। परिभाषा को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, इसलिए हम उसको परिभाषा में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे परिभाषा को। आशय पहले हम समझ लेते हैं। साधारणतः विपणन का अर्थ किससे होता है? वस्तुओं के क्रय और विक्रय से लगाया जाता है। मार्केटिंग करना मतलब वस्तुओं का क्रय और विक्रय करना। सिंपल सी भाषा में इसको हम कॉमर्स वाले तो समझ सकते हैं, लेकिन विपणन विशेषज्ञ इसका अर्थ वस्तुओं के क्रय विक्रय तक सीमित नहीं करते हैं। लेकिन जो और भी जो एडवांस लोग हैं वो केवल क्रय विक्रय तक उसको सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि क्रय एवं विक्रय से पूर्व एवं पश्चात की क्रियाओं को भी इसका अंग मानते हैं कि क्रय और विक्रय के पश्चात जो भी क्रियाएं होती है वो भी विपणन के अंतर्गत आती है। अब इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो क्लार्क ने इसकी परिभाषा क्या दी है? विपणन में ऐसे सभी प्रयत्न सम्मिलित हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वामित्व, हस्तांतरण और उनके भौतिक वितरण कार्य में सहायक होते हैं। मतलब विपणन में किसको किसको शामिल किया गया है? वो सारे प्रयत्न जो वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व, हस्तांतरण और उनके भौतिक वितरण कार्य में सहायक होते हैं, उसे कहा जाता है विपणन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 2 नंबर का था। अगला क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का कि विपणन की उत्पाद अवधारणा और उत्पादन अवधारणा में अंतर बताइए। उत्पाद और उत्पादन ये दोनों में अंतर होता है। उत्पाद अवधारणा क्या है और उत्पादन अवधारणा क्या है? चलिए उसको देख लेते हैं। उत्पाद अवधारणा का महत्व क्या है? इस अवधारणा में उत्पाद की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। उत्पाद अवधारणा, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट है ना, तो उसके प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो वस्तु है वो अच्छी बेस्ट क्वालिटी की हो। और उत्पादन, इस अवधारणा में वस्तुओं के अधिक उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। उत्पादन कि हम बोलते ना कि अधिक उत्पादन हुआ, तो ये प्रोडक्ट पर ध्यान देता है और ये प्रोडक्शन पर ध्यान देता है। प्रोडक्ट मतलब ये वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान देता है और ये ज्यादा से ज्यादा वस्तु उत्पादन पर ध्यान देता है। मांग और पूर्ति, इसमें पूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पूर्ति मतलब जो सप्लाई किया जाता है तो वो बेस्ट तरीके से सप्लाई हो, उस पर ध्यान दिया जाता है। और इसमें मांग के अनुरूप उत्पादन किया जाता है कि जितनी डिमांड होगी उसके अनुरूप ही उसका उत्पादन किया जाता है। फिर हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लेबलिंग के कार्य का वर्णन कीजिए। तो लेबल मतलब आप कोई सा भी प्रोडक्ट, कोई से भी वस्तु आप जब खरीदते हैं तो उसके बाहर जो एक चिट चिपकी रहती है उसे ही हम बोलते हैं लेबल। अब यहाँ लेबल के क्या कार्य हैं आप बता सकते? उत्पाद की पहचान करना। आप कोई से भी वस्तु, साबुन ही खरीदोगे, उसके बाहर जो कवर चढ़ा हुआ है वो लेबल है, तो आप पहचान सकते हो कि हाँ ये साबुन है। मतलब कोई सी आप दवाई खरीदेंगे, आप कुछ भी सामान खरीद रहे हैं तो उत्पाद की पहचान हो जाती है। मतलब लेबल अपने में संपूर्ण पहचान माना जाता है। इसे देखकर ही उत्पाद के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें पता चल जाती है। जैसे बहुत सारे लक्स है, सिंथॉल साबुन है और भी बहुत सारे हैं। फिर उत्पाद का वर्गीकरण, मतलब लेबल के द्वारा उत्पाद को भिन्न भिन्न आकार, रूप, वर्ग में विभाजित किया जा सकता है और इसे भिन्न भिन्न आवश्यकताओं वाले उपभोक्ताओं को संतुष्ट कर पाना संभव है। मतलब उत्पाद को वर्गीकरण कर दिया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है। ठीक है। अब विज्ञापन की परिभाषा, भाई विज्ञापन की कोई एक परिभाषा लिखी। तो विज्ञापन की कोई एक परिभाषा क्या होगी? तो व्हीलर ने विज्ञापन को परिभाषित किया, विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं, सेवाओं का अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए भुगतान किया जाता है। अब उसको समझ लीजिए, आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन का आशय संभावित ग्राहकों को अपने उत्पाद या सेवा की जानकारी देना, उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित करना है।
आप आपके मन से भी लिख सकते हो। विज्ञापन के द्वारा वस्तु का प्रचार प्रसार किया जाता है, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, ग्राहकों को उसके बारे में जानकारी दी जाती है, ये सभी विज्ञापन कहलाता है। फिर है एक अच्छी पैकेजिंग की दो विशेषताएं। अब जो भी वस्तु आप खरीद रहे हो, पैकिंग में खरीद रहे हो, तो एक अच्छी पैकिंग की क्या विशेषताएं होती है? तो सबसे पहले तो कि वो ध्यान आकर्षण करती है। हम कोई से भी आकर्षक पैकिंग होगी तो वो हमारा ऑटोमेटिक हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती है। और पहचान की पैकिंग से हम वस्तु को आसानी से पहचान सकते हैं। ब्रांड और ट्रेडमार्क में क्या अंतर है? देखिए ये क्वेश्चन में जो दो दो नंबर की बता रहा हूं ना, ये आप सुन भी लेंगे तो मन से लिख सकते हैं। समझ लिया आपने? ये सब हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। अब ब्रांड और ट्रेडमार्क में क्या अंतर है? तो ब्रांड इसका पंजीकरण नहीं कराया जाता है, जबकि ट्रेडमार्क का पंजीकरण होता है। मतलब ब्रांड जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो ट्रेडमार्क बन जाता है। उपयोग, इसका उपयोग एक से अधिक निर्माता कर सकते हैं। ब्रांड का उपयोग कोई भी कर सकते हैं, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। ब्रांड है और ब्रांड को कोई भी उपयोग कर सकता है। ट्रेडमार्क का उपयोग कोई एक से अधिक व्यक्ति नहीं कर सकता। क्षेत्र, इसका क्षेत्र व्यापक है ब्रांड का, क्योंकि कोई भी उपयोग कर रहा है। और ट्रेडमार्क का क्षेत्र कैसा है? सीमित है, क्योंकि इसको केवल एक ही व्यक्ति उपयोग कर सकता है। संकेत, यह किसी उत्पाद के गुणों का संकेत है। भाई ब्रांड मतलब आप कोई सा भी व्यापार का आपने चिन्ह बना लिया, वो ब्रांड हो गया। और वही आगे जाकर क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है। अब विपणन के विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो विनिमय का कार्य, एक्सचेंज करने का काम है। विपणन के अंतर्गत, मार्केटिंग के अंतर्गत वस्तु उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती है। भौतिक वितरण का कार्य मतलब वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य होता है। सहायक कार्य में मतलब विपणन कार्य को सरल बनाने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं, जिन्हें विपणन के सहायक कार्य कहा जाता है। जैसे वित्त प्रबंध, जोखिम वहन, बाजार अन्वेषण, प्रमापीकरण, ये उसके सभी सहायक कार्य होते हैं। मूल्य का निर्धारण, ये भी विपणन का ही कार्य है। आगे देखेंगे हम। तो व्यक्तिक विक्रय की विशेषताएं बताइए। व्यक्तिक, जैसे हम देखते हैं हमारे घरों में, गलियों में लोग माल बेचने के लिए आते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारे संपर्क करते हैं और माल को बेचते हैं। तो ये व्यक्तिक विक्रय की क्या विशेषताएं? सबसे पहला तो प्रत्यक्ष विक्रय, डायरेक्ट वो हमारे पास आते हैं बेचने के लिए। दूसरा है पारस्परिक संबंध, वो हमारे से पारस्परिक संबंध बनाते हैं और व्यक्तिगत सेवाएं देते हैं। और मौखिक संप्रेषण, वो हमें इस प्रकार से समझाते हैं कि हम उसको आसानी से खरीद सकते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये सभी व्यक्तिगत। अब विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में क्या अंतर होता है? एक विज्ञापन है जो कि आपकी टीवी में आ रहा है, और एक व्यक्तिगत विक्रय है जो कि आपको आपके डोर पर आकर के बेच रहा है। तो दोनों में क्या अंतर है? विज्ञापन अव्यक्तिगत होता है, टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं। और व्यक्तिगत विक्रय में वो आपके सामने खड़ा है, जैसे आरओ वाले आ गए, है ना, वो आपके घर के डोर पर आ गए, आपको समझा रहे हैं। क्षेत्र, विज्ञापन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। एक टीवी में जो विज्ञापन आ रहा है वो पूरे देश में देखा जा रहा है। व्यक्तिगत विक्रय का क्षेत्र ऑटोमेटिक सीमित होता है, क्योंकि वो डोर टू डोर मिल रहा है। माध्यम, ये टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, और ये विक्रेताओं के द्वारा। लागत, विज्ञापन अपेक्षाकृत सस्ता होता है और व्यक्तिगत विक्रय महंगा होता है। तो विज्ञापन आप पूरे देश में दिखा रहे हो, है ना, तो ये सस्ता है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय मतलब आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में यदि डोर टू डोर लोगों को भेजने चाहोगे तो कितने आपको लागत लगेगी? बहुत पैसा लग जाएगा। तो ये मतलब ये दैनिक दिनचर्या में हमारे आसपास घटने वाली घटनाएं हैं, जो कि हम उसको एक बार समझ लेंगे तो आप इसके आंसर लिख सकते हो। और आगे चलेंगे तो विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो परिवर्तनशील है। समय के अनुसार, मांग के अनुसार, रुचि के अनुसार, फैशन के अनुसार उसका जो व्यवहार है बदलता रहता है। और ये जो व्यवहार है यही क्या करता है? विपणन मिश्र को प्रभावित करता है। सरकारी नियंत्रण, भाई सरकार बाजार पर नियंत्रण करने के लिए अनेक प्रकार की अलग अलग नीतियां बना करके लाती है और उसका प्रभाव भी विपणन मिश्र पर पड़ता है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव जो हमारा होता है वो मूल्य कम कर देगा या फिर एक के साथ एक फ्री माल दे देगा, तो ये भी उसको प्रभावित करता है। और वितरण व्यवस्था का आकार, जो वितरण व्यवस्था लंबी होगी, छोटी होगी, तो ये भी उसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये था हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड जितने भी मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं, बिल्कुल आप इनको देख लेंगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन जो 2 नंबर वाले मैंने बताया 100% आपको मिल जाएगा उसमें आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप
इनको देख करके समझ लेंगे और समझने के बाद में इनको रटने की जरूरत नहीं। आप यदि सुन भी लिया आपने और समझ लिया, एक बार ध्यान से यदि सुन लिया समझ लिया तो आप इसका आंसर जरूर लिख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए